और दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई है। नीति आयोग की बैठक के दौरान हेमंत सोरेन ने झारखंड को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने हालचाल पूछा और इसके साथ सीएम हेमंत सोरेन ने जो कुछ बताया है उसके मायने बड़े गहरे हैं। उन्होंने कहा है कि विकसित गांव जब तक नहीं होंगे विकसित भारत की बात नहीं हो सकती। और विकसित गांव को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने अपनी बात नीति आयोग के सामने रखी है और साथ ही झारखंड के बकाये को लेकर भी उन्होंने बात रखने की बात कही है। हमारे साथ हमारे दिल्ली रिपोर्टर दीपक इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, हेमंत सोरेन काफी कॉन्फिडेंट दिखे नीति आयोग की बैठक के बाद, और जब आप लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ कहा कि हर मुद्दे पर बात रखी गई है और जल्द जब रिपोर्ट आएगी तब तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से और क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज नीति आयोग की एक बड़ी बैठक जो है भारत मंडपम में हुई। सुबह भी हेमंत सोरेन ने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जो है हम नीति आयोग की बैठक में जा रहे हैं। तमाम वो मुद्दे जो है जिनको लेकर झारखंड हमेशा से केंद्र सरकार को बोलता आया है, वो मुद्दे जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग की बैठक के समक्ष हम रखेंगे। और ऐसे में नीति आयोग में भी देखिए जिस तरीके से विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विकसित राज्य और विकसित भारत को लेकर भी एक बड़ी जो बात कही गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि 2047 तक हमें इस सपने को पूरा करना होगा, जिसमें हम सभी लोगों को एक टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सबको एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। और ऐसे में देखिए जब आज शाम को जब बैठक खत्म करने के बाद हेमंत सोरेन जब हम सबसे मीडिया से जब उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जरूरी मुद्दे थे झारखंड को लेकर वो मुद्दे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे। नीति आयोग की बैठक में हमने उन मुद्दों को उठाया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित राज्य और विकसित भारत का लक्ष्य लेके चलना है, इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है और मैंने इस बात को रखा भी है कि जब आप विकसित राज्य और विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित गांव क्यों नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि जब विकसित गांव जब कहते हैं तो जब गांव का विकास होता है तो एक राज्य का विकास होता है, और जब एक राज्य की धरोहर को जब हम संजोते हैं तो पूरे भारत जो है पूरा भारत उससे विकास की राह पे दौड़ता है। इस तरह के शब्द जो थे वो हेमंत सोरेन के देखने को मिले। और ऐसे देखिए हेमंत सोरेन की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी मुख्यमंत्री की, वो पूरी तरीके से ये साबित कर रही थी कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन अपनी बातों को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है। जब फोटो भी आई जब बैठक के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात करी, नरेंद्र मोदी ने भी हेमंत सोरेन का हालचाल पूछा, झारखंड की बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो आप साफ कह सकते हैं उदय कि झारखंड के मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन पूरे तत्पर थे इस बैठक के अंदर, और उन्होंने यही बातों को भी अपनी बैठक के अंदर भी उठाया है। जी बिल्कुल दीपक, उन्होंने 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो केंद्र के साथ विवाद की वजह भी है, और सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उस पर भी बात रखी गई है। बिल्कुल, देखिए 1,36,000 करोड़ की जो बात लगातार हेमंत सोरेन जो है वो केंद्र सरकार से मांग करते हुए लगातार वो देखते हैं। पिछली बार भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जब हमने भी सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जो है हम अपनी बातें जो है बकाया राशि को लेकर जो है रखेंगे। और देखिए बकाया राशि इसलिए भी बड़ी महत्व हो जाती है हेमंत की जरूरत है, क्योंकि हेमंत सोरेन जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है किसी भी राज्य के लिए। अगर केंद्र से कोई बजट या फंड अगर मिलता है तो उसका पूरा लाभ जो है राज्य को मिलता है। और ऐसे में अगर ये बकाया राशि अगर झारखंड को अगर मिलती है तो जो कई तरह की जो योजनाएं हैं, कई तरह के जो लाभार्थ है वो पूरी तरीके से झारखंड को देखने को मिलेगा, और झारखंड के तमाम जनता को जो है उस बकाया राशि से तमाम कुछ सौगातें दी जा सकती है। तो ये बड़ा मुद्दा है। ऐसे में हेमंत सोरेन लगातार ये मांग जो है केंद्र सरकार से करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए आज भी बैठक हुई,
तमाम वो मुद्दे रहे, चाहे वो बकाया राशि को लेकर हो, चाहे वो झारखंड की दशा को बदलने को लेकर हो, झारखंड को एक विकास मॉडल स्थापित करने की बात हो, चाहे वो श्रमिकों की बात हो, चाहे वहां के स्टूडेंट की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम उन बातों को जो है मजबूती से जो है हेमंत सोरेन ने अपने इस बैठक में रखी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका बयान है, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने बयान को बड़ी मजबूती से रखना चाहता हूँ, और ये बैठक में आज दिखा दी उनका। जी चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम हेमंत सोरेन ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा भी है कि जो बातें हुई है वो रिपोर्ट में जल्द ही सामने आ जाएंगी।